विटगेन्स्टीन ने अपना पुराना जो काम था ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसफिकस, ये नाम आप अच्छी तरह याद करें, इसको बार बार रिपीट करें, तब नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। इसमें ट्रैक्टेटस में उन्होंने जो अपने विचार दिए थे उनका खंडन वो हमने कर ही लिया था कि उन विचारों में इन्होंने सब चीज़ों का खंडन किया, और खंडन करने के बाद इन्होंने अपना जो पॉजिटिव पक्ष है देना शुरू किया। अब इनका पॉजिटिव पक्ष भी उसी में से निकल आता है जिस तरह ये खंडन किया इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि ये एक आदर्श भाषा बनाना चाहते थे, जिस भाषा में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन ना हो। तो कोशिश कर रहे थे, इनके साथी थे, साइंटिस्ट थे ये, क्योंकि विटगेन्स्टीन वियना में ही पैदा हुए थे। हालांकि प्रोफेसर ये कैम्ब्रिज में रहे, लेकिन वियना सर्कल के लोग बड़े साइंटिस्ट थे, शिलिक, कार्नप, और उन्हीं के प्रभाव में इंग्लैंड में एयर, ये लोग ये दावा करते थे कि मीनिंगफुल स्टेटमेंट केवल साइंस के ही हो सकते हैं। और विटगेन्स्टीन खोज रहे थे कि क्या साइंस की तरह और भी हम भाषा, मीनिंगफुल भाषा को ही बना सकते हैं। तो आदर्श भाषा बनाने के चक्कर में जो थे, तो जैसा इन्होंने खंडन किया, पहले इसी का खंडन किया था उन्होंने, सामान्य भाषा विचार का, ये हमने खंडन में देखा। तो इन्होंने देखा जो आदर्श भाषा इन्होंने बनाने की कोशिश की वो बिल्कुल कृत्रिम भाषा, आर्टिफिशियल, नकली दिखाई देती थी। वो नकली भाषा ऐसी थी कि इसके साधारण आदमी के सामने बोलो तो कोई इसको समझ ही नहीं सकता था क्या बोल रहे हैं। तो आदर्श भाषा इतनी कृत्रिम बन गई थी कि वो आदमी की ऑर्डिनरी समझ से बिल्कुल पर दूर चली गई थी बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने कहा कि इन्होंने उसी पर प्रहार किया। कृत्रिम भाषा में इन्होंने क्या किया था कि एक एलिमेंट्री प्रोपोजिशन जो बनेगी वो किसी एक चीज़ के बारे में, एक विशेष चीज़ के बारे में कहेगी, कोई स्टेटमेंट देगी, और वो जो विशेष चीज़ है वो नाउन होगा, किसी चीज़ का नाम होगा। तो ये नाउन के चक्कर में एक सर्कल में बंध गए, नाउन से ऊपर उठ ही नहीं सकते थे। बाद में इन्होंने देखा कि अगर नाउन को वर्ब की तरह प्रयोग कर दिया जाए तो फिर क्या कहलाएगा, वो कौन सी प्रोपोजिशन कहलाएगी। ऐसी अंग्रेज़ी में बहुत, क्योंकि अपने वियना में बैठे हुए साइंस के, अब इंग्लैंड में देखा तो इंग्लैंड में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, वर्ब नाउन की तरह यूज़ हो जाता है, नाउन वर्ब की तरह यूज हो जाता है। अगर एलिमेंट्री प्रोपोजिशन में हमने कर दिया कि हम नाम, जो नाम होगा उसी को हम कहेंगे एलिमेंट्री पोजीशन। इट इज़ रोज़, इट इज़ मिल्क, ये एलिमेंट्री पोजीशन है जिसको फर्दर एनालाइज नहीं किया जाता। लेकिन जब हम इन नाउन जो हैं, नाउन के को हम सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करते हैं और फिर उनको हम वर्ब की तरह प्रयोग करने लगते हैं तो सारा काम ही बिगड़ जाता है। बहुत सारी एग्जाम्पलें ऐसी हैं अंग्रेज़ी में। तो अब एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। ए लेडी पाउडर्स हर फेस। अब ये फेस नाउन है। ए लेडी पाउडर्स हर फेस, अब ये नाउन वर्ब बन जाता है। ए सोल्जर फेसेस द पाउडर, यहाँ फेस का मतलब हो गया सामना करना। सोल्जर फेसेस द पाउडर, लेडी पाउडर्स द फेस।
अब ये फेस नाउन है या वर्ब है? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ए स्कूल मास्टर ट्रेन्स द माइंड्स, द स्टेशन मास्टर माइंड्स द ट्रेन्स। तो गड़बड़ हो जाती है कि किसी चीज़ को हम एक ही तरह से, वो नाउन के चक्कर में, नाउन की जो किलेबंदी है उसमें से टूट करके कैसे निकले बाहर। तो इसलिए इन्होंने उसको रिजेक्ट किया। इन्होंने कहा कोई आदर्श भाषा नहीं बन सकती। ये हमने शुरू में देखी है, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो अब ये इसी चक्कर में एक अपना पॉजिटिव देते हैं कि फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स हैं क्या। अब ये कहते हैं कि फिलोसफिकल प्रॉब्लम वो है जो समस्याओं को सुलझाती नहीं, उलझन पैदा कर देती है, परप्लेक्सिटी पैदा कर दे। जो चीज़ पजलिंग जो हो, समस्या बन जाए, पहेली बन जाए, वो समस्या फिलोसफिकल समस्या होती है। ये शुरू में भी हमने कहा था जब ये ट्रैक्टेटस रच रहे थे कि फिलॉसफी का काम समस्याओं का उत्तर देना नहीं है। समस्याओं का उत्तर साइंस देती है। जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो एक नई साइंस पैदा हो जाती है। फिलॉसफी का काम है समस्याएं रेज करना। कोई आपके सामने अच्छी सीधी सादी चीज़ रखी है, उसमें कोई समस्या रेज कर दो। अगर वो समस्या इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजिबल समस्या है तो उसका उत्तर केवल साइंटिस्टिक हो जाएंगे, फिलॉसफी नहीं खोजेगी। तो फिलोसफिकल समस्याएं जितनी भी हैं वो सारी समस्याएं ऐसी हैं जो पजलिंग समस्या हैं। अब इनको समस्याएं तो हर जगह होती है, हर फील्ड में समस्या होती है। पॉलिटिकल साइंस में भी होती हैं, कोर्ट में भी, लॉ में भी होती हैं, इकोनॉमिक्स में भी होती हैं। लेकिन और समस्या पजलिंग नहीं होती हैं। अब कोर्ट में है, कोई एक आदमी छूट गया, अब कोई नया एविडेंस मिल गया तो उसे सज़ा हो जाएगी, वो समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ कोई न्यू एविडेंस लाने से, यहाँ तो जब फिलोसफर कोई प्रश्न उठाता है तो सारे जितने भी पहले फिलोसफर हैं उन्होंने जो बात कही है, आगे जो कही है, उनको से देख करके समस्या उठाता है। तो फिलोसफिकल समस्याएं सारी ये हैं कि हम जो भाषा बोलते हैं, उस भाषा को बोलते बोलते हमारे मन में एक धारणा बन जाती है कि जो मैं भाषा बोल रहा हूँ ये भाषा ही स्वतंत्र भाषा है। अगर हम ये समझ लें कि ये भाषा यथार्थ नहीं है, तो अब इन्होंने उसकी एग्जाम्पल दी कि हम ये कहते हैं कि हर एक चीज़, दुनिया की जो लिमिटेड चीज़ें हैं वो स्पेस एंड टाइम में एडजस्टेड होती हैं। अब हम इस बात को बार बार कहते रहते हैं, हर चीज़ जो है स्पेस एंड टाइम। जब हम इस चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं तो ये क्या करती है, हमारे मन में एक चीज़ पैदा कर देती है कि स्पेस एंड टाइम क्या है। ये समस्या उठा दी। अब हम अगर ये कहेंगे तो साधारण लैंग्वेज है, हम आम भाषा जैसा इस्तेमाल करते हैं। सड़क अम्बाला को जाती है, सड़क थोड़ी जाती है अम्बाला को। लेकिन अगर हम इसको समस्या बना के बैठ जाएं कि सड़क कब जाती है, रात को जाती है, दिन में जाती है। अभी दिन में तो मैंने देखा कि सड़क यही थी पीपली में। लेकिन हम भाषा क्या बोलते हैं, ये सड़क अम्बाला जाती है। तो धीरे 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 हमारे मन में प्रश्न उठता है कि सड़क अम्बाला कैसे जाती है। एक मिस्टीरियस क्वेश्चन उठ जाता है। तो ये भाषा जो है ये हमारी बड़ी ऐसी चीज़ है जो पजल कर, स्पेस एंड टाइम की समस्या कोई समस्या नहीं है बेकार। ये एक ऑर्डिनरी भाषा है कहने का कि चीज़ लिमिटेड है, वो टाइम में आती हैं। इतने 15 तारीख को आई ये चीज़, 25 तारीख को चली गई, टाइम में लिमिटेड है।
ये 1964 में आई थी चीज़, 1974 में चली गई, टाइम में ले। तो स्पेस एंड इस बार बार जब हम इस चीज़ को बोलते हैं तो ये लैंग्वेज क्या करती है, ये लैंग्वेज बड़ी फैसिनेट करती है, मोहित कर लेती है। बार बार जिस चीज़ को हम बोलते हैं वो हमारे मन में एक फैसिनेशन पैदा कर देती है। स्पेस एंड टाइम, स्पेस है। इसी तरह एक बहुत बड़ी और समस्या है, मेरा मन आज हलवा खाने को कर रहा है। आज मेरा मन तेरी बात को बिल्कुल नहीं मानता। तो कहते हैं साधारण भाषा के जो शब्द हैं और ये साधारण भाषा हम बोल रहे हैं, तो जब बार बार ऐसी चीज़ें हम बोलते हैं, बार बार बहुत सारी उदाहरण मैंने दिए, तो फिर मन में हो जाता है कि मन है क्या। मन कोई फिजिकल एस्पेक्ट है, जैसे हमारे दिल है ऐसा कहीं मन भी होगा, तो फिर हम उसको देखने लगते हैं। ये क्या है जी, ये जैसे हृदय को हम ECG से देख रहे थे, ऐसे ही कोई चीज़ देख रहे हैं क्या, मन भी है कहीं। फिर यहाँ हार्ट के पास तो हार्ट ही दिखाई देता, मन दिखाई नहीं दिया, तो कहीं मन हमारी टांगों में रहता है क्या, या मन हमारे कहाँ रहता है, वो मन कहाँ रहता है। तो ये लैंग्वेज जो है बिविचिंग है, जादू, मोहित कर लेती है। मेरा मन लागा रे, अब वो मन कहाँ है भाई। ये समस्या पैदा हो जाती है भाषा से। हम भाषा को जब इस्तेमाल करते करते बार बार किसी भाषा को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से समस्याएं निकल जाती हैं। अब ये समस्या ऐसी निकली है, थ्योरी ऑफ माइंड निकलना। मन क्या है भाई, डेकार्टे से लेकर के और गिलबर्ट राइल तक लोग ये सोचते हैं मन है क्या। थ्योरी ऑफ माइंड निकल आई। अरे ये तो हम लैंग्वेज में शब्द था एक मन, वो हम बात को कहने के लिए एक शब्द यूज़ करते हैं हम लैंग्वेज में। मेरा मन नहीं मान रहा, मेरा मन घबरा रहा है। हम समस्या उठा देते हैं फिलॉसफी वाले, भाई तू जो ये मन कह रहा है, ये मन है कहाँ। अब ये समस्या ऐसी है, कितनी एविडेंस ढूंढो, समस्या हल ही नहीं हो रही। तो जो समस्याएं पजलिंग समस्याएं हैं, जो समस्याएं ऐसी हैं जो आदमी को चक्कर में डाल देती हैं और अनुचित। तो कहते एक आदमी ऐसा ही था, वो कमरे में बंद हो गया। कमरे में बंद हो गया तो वो निकलना चाहता था कमरे से। तो उसने क्या काम किया, उन्होंने कहा खिड़की में से कूद करके निकल जाऊंगा। लेकिन खिड़की बड़ी ऊंची थी, उसने कहा कैसे खिड़की में चढ़ूंगा। तो एक थ्योरी ये निकली आई, लेकिन समस्या तो सॉल्व हुई नहीं। फिर उसने कहा इस चिमनी में से धुआं निकलता है, इसमें से चिमनी में चढ़ जाऊं तो ऊपर निकल जाऊंगा। तो चिमनी में घुसने लगा, सिर ही नहीं घुसा उसका। तो उस कमरे में वो आदमी फंस गया और समस्या निकल। कहते अगर वो आदमी ये सोच ले कि तो समस्या ही नहीं है, मन शब्द जो है ऑर्डिनरी यूज़ में आ रहा था वो कर रहा है। ये मन कोई चीज़ थोड़ी होती है, मन कोई तत्व होता है। स्पेस एंड टाइम कोई तत्व थोड़े ही हैं। अगर हम स्पेस में एक थ्योरी नॉन दे दी, व्हाइटहेड ने कहा स्पेस जो है कंटेनर है जिसमें सब चीज़ें, तो कंटेनर को जब आपने तत्व बना दिया तो कंटेनर किस चीज़ में रखा हुआ है, और वो जिस चीज़ में कंटेनर स्पेस है वो किस चीज़ में रखी हुई है। इन्फिनिटी तक होते चले जाओ, तो अगर स्पेस कंटेनर नहीं है तो उसमें चीज़ें कंटेंट कैसे हैं। तो फिलॉसफी ने जो समस्या उठा दी स्पेस टाइम की, वो सारी आज तक सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो सारी फिलॉसफी जो है लैंग्वेज के, ये उन्होंने अपना पहली चीज़ दी कि फिलॉसफिकल समस्याएं सारी जो हैं वो ऐसी समस्याएं हैं जो ज़्यादा पजलिंग हो, जिनका सॉल्यूशन निकालना मुश्किल हो जाए। तो जहाँ से वो समस्या पैदा हुई है वहाँ अगर हम लौट करके जाएं, समस्या पैदा कहाँ से हुई। अजी हमारे बाप दादा भी यही कहते थे, सब चीज़ें स्पेस में रखी हुई हैं। हमारे घर में सभी कहते हैं आज मेरा मन सैर करने को नहीं है। तो उन्होंने कहा ये जो भाषाएं चली हैं, ऑर्डिनरी भाषा जो चली है, इसको वहीं ले जाओ। मन नहीं कर रहा है इसका मतलब
हमारी कुछ इसका एनालिसिस करो कि मन नहीं करना का मतलब क्या है, तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो एक आदमी ने ऐसे ही किया। एक लड़का पिलर था, उस पिलर के साथ खेल रहा था, तो उसकी जो मैडम थी उसने आके उसको लड्डू दिए। उस लड़के ने लड्डू हाथ में ले लिए। अब वो लड्डू खाना चाह रहा है, लेकिन पिलर में घूमता है, जो इधर घूमता हाथ वहीं रह जाते हैं पिलर के। इधर को घूम के आ गया तो पिलर बीच में आ गया, लड्डू नहीं आ रहे। अब ये समस्या क्रिएट हो गई सबके लिए, सारे घर वालों के लिए समस्या क्रिएट हो गई कि लड़का लड्डू नहीं खा पा रहा है, इसके हाथ नहीं खुल रहे। अब उस समस्या को सॉल्व करने के लिए उन्होंने समस्या बना ली। ये नहीं देखा कि समस्या जहाँ से क्रिएट हुई थी वहीं से इसको ख़त्म कर दो। मक्खी बोतल में घुस गई है, ये उदाहरण दिया उन्होंने कि मक्खी बोतल में घुस गई है और भिन-भिना रही है, वहाँ से निकल नहीं रहा है। तो बोतल में से जहाँ से मक्खी घुसी है जिस रास्ते से, उस रास्ते को खोल दें, मक्खी निकल के चली जाएगी, समस्या ख़त्म। तो फिलोसफिकल समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता। वो समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका कोई समाधान नहीं। वो समस्या ऐसी है कि उसको एनालाइज करो, ये समस्या पैदा कहाँ से हुई, और फिर वहीं पर शुरू में ले जाओ तो समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। ये समस्या तो थी नहीं, माइंड की कोई समस्या नहीं थी, थ्योरी ऑफ माइंड बनाते फिर रहे हैं। अब वो लड़का घूम रहा है तो उन्होंने बड़ा एक इंजीनियर बुलाया, कहने लगे हमारे लड़के को, पहला डॉक्टर बुलाया। ये लड़का जो है इसके हाथ बंद गए हैं, या हाथ नहीं खोल पा रहा, और हाथ नहीं खोल पा रहा तो लड्डू नहीं खा पाएगा, इधर को घूमता है इधर को। तो डॉक्टर ने देखा देख करके कहा कि इसका ये जो बाजू है यहाँ से काटना पड़ेगा, मैं ऑपरेट कर दूंगा, ये बाजू कट जाएगा तो इसका लड्डू खा लेगा। अब घर वाले बड़े परेशान, हाथ काटना पड़ेगा। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इसका हाथ काटना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, खम्भे को काटे। डॉक्टर साहब कहा ये तो इंजीनियर का काम है। तो एक इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने कहा जहाँ ये छत में खम्भा जाके मिलता है ना, वहाँ से 1 फुट खम्भा नीचे काट दो, इसको लड़के को उठाओ वहाँ से निकालो। तो इतनी देर में सारे समस्या में लगे हुए थे, इतने में वहाँ घर में झाड़ू लगाने वाली सुई प्रेस आ गई। सुई प्रेस कहने क्या हुआ, सारे इकट्ठे हैं। उन्होंने कहा कि समस्या ये आ गई है कि ये लड़का जो है, इसके हाथ इसके खुल नहीं रहे, और ये घूमता है तो इधर को आता है तो लड्डू इधर खाते। तो सुई प्रेस जो थी बड़ी कॉमन सी थी, उसने देखा कि फ्रॉम वेयर दी कोई समस्या स्टार्ट। उसने कहा इसके हाथ में, पहले तो घूम रहा था कुछ बात नहीं थी, इसके हाथ में जब लड्डू रखे तब से ये समस्या हो गई। तो जहाँ लड्डू रखे थे उसी समस्या में चला जाऊँ मैं। तो उसने जमादारनी ने उससे कहा लड़के से, अरे बेटे लड्डू का क्या करेगा, 10 रुपए का लड्डू मिलता है, मैं तो तेरे लिए बादाम और काजू लेकर के आई हूँ, ले काजू के हाथ फैला, काजू ले लें। उन लड़के ने हाथ खोला, लड्डू नीचे गिर गए, काजू आ खुल गया। तो समस्या शुरू कहाँ से हुई है, अगर हम वहाँ जाकर देखें तो समस्या ही नहीं रहेगी। फिलोसफिकल समस्याएं होती नहीं, समस्या सिर्फ भाषा की वजह से हमने समस्याएं पैदा कर ली और पदिल कर रही हैं। जो समस्या पदिलिंग है वही फिलोसफिकल समस्या है, इसका समाज खोने में लगे रहते हैं। तो भाषा का अगर ठीक तरह से अब इस्तेमाल कर लें, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं इन्होंने कि हम नाउन के चक्कर में फंसे रहते हैं। हर एक चीज़ का नाम है, और जो नाम को एक्सप्लेन करेगी वही एलिमेंट्री प्रोपोजिशन होगी। अब नाउन को हम वर्ब की तरह यूज़ कर दिया तो क्या करोगे फिर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अंग्रेज़ी में बहुत मिल जाते हैं। मैंने 2 ही एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे मिल जाते हैं। तो उन्होंने कहा फिलोसफिकल जो समस्या है उसको हम क्या कहेंगे, ये रुग्ण है, विचारों का, थॉट की बीमारी है। जब हमारे विचार बीमार हो जाते हैं, डिजीज्ड माइंड, डिजीज थिंकिंग, ऑल फिलॉसफी जितनी भी समस्याएं हैं फिलॉसफी में आजकल उठाई हुई हैं, सब्सटेंस की प्रॉब्लम है, माइंड की प्रॉब्लम है, अदर्स माइंड को, हाउ टू नो अदर्स माइंड, दूसरों के अंदर भी आत्मा है कैसे जानेंगे हम,
मेरे जो सेंसेशन है उनको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा। तो ये सारी की सारी सेंसेशन की समस्या, अदर्स माइंड की समस्या है, थ्योरी ऑफ माइंड, ये सारी की सारी समस्याएं जो हैं ये विचार की बीमारी हैं, डिजीज थिंकिंग की बीमारी हैं। अब ये डिजीज थिंकिंग जो है कहाँ से पैदा हो गई? सारी लैंग्वेज के मिसयूज से। इसमें ख़ास तौर से जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है वो है व्यक्तिगत भाषा, प्राइवेट लैंग्वेज। प्राइवेट लैंग्वेज में एक शब्द लिया है इन्होंने, एक ही शब्द से सारा एक्सप्लेन किया है, पीड़ा। सेंसेशन है पीड़ा। मेरे कहीं से दर्द हुआ है, चोट लगी है, तो मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, मेरी अनुभूति है ये। अब इस अनुभूति को मैं ही जानता हूँ पीड़ा कैसी है। इस पीड़ा के शब्द को जब हम ये लेते हैं कि हर शब्द का, क्योंकि ये इन्होंने शुरू में ये भी किया था जिसको रिजेक्ट किया ना, हमने देखा पहली चीज़। दूसरी को क्या किया इन्होंने कि हर चीज़ के फिक्स्ड और निश्चित मानी होते हैं। एक शब्द का एक निश्चित मानी होगा। इसको इन्होंने बाद में ये सेकंड दूसरी चीज़ जो रिजेक्ट की थी वो थी। अब यहाँ यही चीज़ होगी सारी। शब्दों के मानी निश्चित नहीं होते, किसी भी शब्द के निश्चित मानी नहीं होते, क्योंकि हमारा थॉट बीमार हो गया है। अब उसको ठीक करना है हमने, थॉट को, बीमारी को। तो उस बीमारी का इलाज हम खोदें तो पहला इलाज ये है कि हमने जो गलती की थी कि हर शब्द का निश्चित मीनिंग होता है, प्रिसीजन, हर प्रिसाइज मानी होते हैं हर चीज़ के। तो इन्होंने कहा ये हमारी धारणा ही गलत थी। ट्रैक्टेटस में हमने बिल्कुल गलत धारणा की। शब्द के मानी पिक्चर पर नहीं निर्भर करते, कि हमारी जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग बिल्कुल गलत मीनिंग है, वो थ्योरी मीनिंगलेस है। अपनी थ्योरियों को रिजेक्ट करने वाला यही आदमी है। मीनिंग होते हैं हम शब्द का कैसे यूज़ करते हैं। इसने लिखा डोंट थिंक, डोंट डिस्कस, लुक टुवर्ड्स दैट, लुक टुवर्ड्स द यूज़। उसका जो यूज़ है वो देखो, उसके मीनिंग को देखने की कोशिश मत करो, थिंक मत करो। इसका मीनिंग जो है लुक, और लुक में क्या होगा? यूज़। एक शब्द कई जगह कई तरह से यूज़ हो सकता है। वो मैदान छोड़कर भाग गया और लड़का कबड्डी में बहुत अच्छी तरह भागता है। अब ये भागना शब्द जो है इसके अलग अलग मीनिंग है। वहाँ मैदान छोड़ के भागने का मतलब कावड़ आदमी है वो, और लड़का कबड्डी में भागता है इसका मतलब अच्छा प्लेयर है वो। तो शब्द के मानी एक नहीं होते, निश्चित मानी। जो हम भाषा में यही गलती करते हैं कई बार कि हम शब्द के निश्चित माने कर लेते हैं, इस शब्द के यही मानी है, और उसी पे अड़ जाते हैं कि यही मानी है इस शब्द के, जो मैं मानी कह रहा हूँ। कंबलवंत लोगों को सर्दी नहीं लगती। अब हम तो अड़ गए कंबल माने, लेकिन हम इसको कहेंगे नहीं, कम बलवंत, जिनके अंदर बलवंत कमी होती है, जिनके अंदर शक्ति की कमी होती है, उन्हें सर्दी बहुत लगती है। और दूसरी तरफ कहेंगे कंबलवंत, जिनके पास कंबल होता है उन्हें सर्दी नहीं लगती है। तो कंबलवंत के मानी अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह से एक शब्द के अलग अलग यूज़ करने पर अलग अलग मानी हो जाते हैं, बहुत मानी हो जाते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके कई कई मानी कई जगह यूज़ कर सकते हैं इनको। रसल ने भी ये दिखाया था, इन्होंने भी वही बात की। एक लेडी खड़ी हुई बोलने के लिए पार्लियामेंट में, लेकिन वो कुछ सोचने के लिए भूल गई। तो
तो उन्होंने कहा आई कंसीव, आई कंसीव, आई कंसीव। तो रसल खड़े हो गए पार्लियामेंट के अंदर। रसल कहने लगे सॉरी, ऑनरेबल लेडी कंसीव थ्राइस बट डिलीवर्ड नथिंग। कंसीव शब्द और डिलीवर शब्द, रसल कहने लगे जब मैंने ये शब्द बोला तो वहाँ कुछ और मानी थे। 3 बार का आई कंसीव, आई कंसीव। तो एक शब्द के कितने मानी हो सकते हैं ये आप तय नहीं कर सकते। तो शब्द के मीनिंग की जो थ्योरी है वो रिजेक्ट कर दी। शब्द की मीनिंग थ्योरी है मीनिंग एज यूज। एक शब्द का कैसे यूज़ किया जा सकता है वही उसका मीनिंग है। अब यहाँ पे वो जो समस्या थी वो ठीक हो जाएगी। लिप्टन माने गुड चाय। तो यहाँ मीनिंग का मतलब हो गया, यहाँ मीन का मतलब और हो गया। मीनिंग का मतलब हो गया क्वालिटी इसकी बताना। लिप्टन की क्वालिटी बता रहे हैं। माई फ्रेंड इज़ कमिंग मीन्स बर्डन ऑफ टू, या मीनिंग के मानी और हो गए मीनिंग, मीनिंग ऑफ मीनिंग। तो एक शब्द कितनी तरह यूज़ किया जा सकता है, केवल भाषा में ही नहीं, अपने दैनिक व्यवहार में भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं किस तरह यूज़ की जाती हैं, उनके वही मीनिंग हैं। एक अंडा रखा हुआ है और चिड़िया आती है अंडे की तरफ, तो चिड़िया के लिए अंडा मीन्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर माई स्मॉल चाइल्ड विल कम आउट, और वो उसकी केयर करने लगती है। अंडे का मतलब है वो स्थान, वो चीज़ जहाँ से मेरा बच्चा पैदा होगा। अब यहाँ मीनिंग के मानी और हो गए। अंडे का यूज़, वो चिड़िया यूज़ किस तरह करती है, वो अंडे के मीनिंग हो गए। इतनी देर में एक होटल का आदमी आया, उसने कहा अंडा, देखते ही उसने कहा ओ डेलीशियस फूड। अंडा मीन्स डेलीशियस। अंडे का मतलब, अब ये मीन बदल गए। अंडे का मानी क्या है? चिड़िया के लिए अंडे के मानी थे जिसमें मेरा बच्चा सुरक्षित पैदा होगा। होटल वाले के लिए मीनिंग का मतलब, अंडे का मीनिंग हो गया अंडा मीन्स डेलीशियस डिश। तो मीनिंग का मतलब हो गया मीनिंग ऑफ द मीनिंग, मीनिंग एज यूज। और चूँकि एक शब्द, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके 8-8, 10-10 मानी अलग अलग होते हैं। तो आप निश्चितता को पकड़े बैठे रहेंगे। अगर कि एक शब्द के निश्चित ही मीनिंग होते हैं तो आप प्रॉब्लम ही क्रिएट करते रहेंगे। इसी मीनिंग एज यूज से प्राइवेट भाषा की समस्या आ जाती है। जो पीड़ा शब्द है, आपने कहा मुझे पीड़ा हो रही है, इस पीड़ा के कई मानी हो सकते हैं। इसको कैसे कम्युनिकेट करो? फिजिकल चोट लगी, उसकी पीड़ा है मुझे, तो मैं तो अपनी अनुभव तो जानता हूँ कैसी अनुभूति है, लेकिन मैं दूसरे को कन्वर्ट करता हूँ तो उसको ऐसी पीड़ा नहीं होती। तो ये मेरी फिजिकल पीड़ा है, लेकिन मुझे इतना मिलती है कि जिससे मेरा बहुत ज़्यादा प्रेम है, कुछ है, वो यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा है या दूर जा रही है। तो ये वियोग का जो पीड़ा है, क्या ये फिजिकल पीड़ा जैसी, लेकिन शब्द एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम, पीड़ा। तो ये हमारी जो प्राइवेट लैंग्वेज है ये बहुत कन्फ्यूजन पैदा कर देती है। इसको कम्युनिकेट करने में बड़ी दिक्कत पड़ती है। और जब हम इसको कम्युनिकेट करने के लिए समझ लेते हैं कि प्राइवेट लैंग्वेज ही बड़ा इफेक्टिव मीडियम है, तब हमें लगता है कि जैसा मैं महसूस करता हूँ ऐसा ये भी महसूस कर रहा होगा, जबकि उसको कोई महसूस नहीं होती। तो वो सोच लेता अच्छा आपकी प्रेयसी दूर जा रही है, और जब मैं कहता हूँ मुझे बड़ी मानसिक पीड़ा हो रही है, तो समझता है तुम्हारे अंगूठे में चोट लग गई है, उसमें भी तो तुम कह रहे थे पीड़ा हो रही है। तो ये पीड़ा और ये चीड़, तो अब वो कैसे एक्सप्लेन करेगा ये पीड़ा आ रहा और तरह की, ये पीड़ा और तरह की है। इसको भाषा में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, प्राइवेट लैंग्वेज को, कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए फिलोसफिकल प्रॉब्लम जब पैदा हो जाती हैं जब हम प्राइवेट लैंग्वेज को पब्लिक लैंग्वेज की तरह यूज़ करने लगते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण दिए उन्होंने, बड़ा लंबा चौड़ा, कम से कम 10-15 पेज में यूनिवर्सलाइजेशन करना चाहते हैं हम चीज़ों का।
हम पर्टिकुलर्स को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं। हम कह देते हैं सब घोड़े क्वाड्रूपेड होते हैं। अब कोई पर्टिकुलर घोड़ा है, उसकी टांग टूटी हुई है, कोई पर्टिकुलर घोड़ा ऐसा है जिसकी एक टांग छोटी है एक बड़ी है, उस पर्टिकुलर घोड़े के बारे में हमने कहा नहीं। तो ये यूनिवर्सलाइज करने की जो हमारी वृत्ति है, हर चीज़ को हम यूनिवर्सलाइज करके बोलना चाहते हैं, इसमें दुनिया की सब चीज़ें पर्टिकुलर में रह जाती हैं, उनको वो एक्सप्लेन ही नहीं हो पाती। अगर हम उसके साथ ये कर लें कि मैंने पर्टिकुलर को भी बोलना है, तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लैंग्वेज में दी हैं। तो इसलिए अब उन्होंने इसका समाधान निकालने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ दी है, उसको दिया, कहा लैंग्वेज गेम। जो आदमी ये जानते हैं कि कौन सी कहाँ पर कौन सी भाषा बोलनी है और कौन सा शब्द प्रयोग करना है, वो कन्फ्यूजन से बच सकते हैं। फिलॉसफी का फंक्शन क्या हो गया अब लैंग्वेज गेम अगर आप नहीं जानते, जो हमारे पास मीनिंगफुल शब्द हैं उनको भी अगर हम जोड़ें तो मीनिंगफुल वाक्य नहीं बनेगा। बॉय, ट्रेन, बॉल, तीनों शब्द जो हैं मीनिंगफुल हैं, आप इनको जोड़ के कोई सेंटेंस बनाइए मीनिंगफुल। तो सेंटेंस कैसे बनते हैं वो शब्द अगर हमें पता नहीं कि कैसे बनते हैं तो हम कन्फ्यूजन में रहेंगे। और अगर हमें पता है कि सेंटेंस को बनाना है तो ये चीज़ जो है यहाँ रखनी पड़ेगी, भाषा का ये शब्द इसके साथ रखना पड़ेगा, ये शब्द इसके साथ मेल खाता, ये शब्द इसके साथ मेल नहीं खाता। हम ज़बरदस्ती चीज़ों को जब छोड़ देते हैं तो लैंग्वेज गेम पर इनका पूरा एक चैप्टर है बहुत लंबा। कम से कम इन्होंने 50-60 उदाहरण दे करके और लैंग्वेज गेम समझाया है कि लैंग्वेज को प्रॉपर यूज़ करने के लिए आपको लैंग्वेज के लॉ समझने पड़ेंगे। ग्रामेटिकल लॉ, लॉजिकल लॉ, सिंटैक्टिकल लॉ, ये लैंग्वेज के बड़े लॉ हैं। जो आदमी लैंग्वेज को समझते हैं, जो इस लैंग्वेज गेम को समझ लेते हैं, अब वो सारे हम यहाँ नहीं समझा सकते क्योंकि इन्होंने सारा फिलॉसफी को कहा कि फिलॉसफी तो थेराप्यूटिक माने बीमारी का इलाज। ये जो डिजीज थिंकिंग हो गई थी हमारी कि हम ऑर्डिनरी शब्दों को फिलोसफिकल शब्द समझने लगते थे। मेरा मन किसी चीज़ को नहीं मान रहा तो हमने कहा मन क्या है, क्या चीज़, अब मन के बारे में सोचने लगे मन क्या है। तो ये जो है हम कौन सी चीज़ को कहाँ यूज़ करना है, कौन से शब्दों को कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, अगर हम ये जान जाएँ अच्छी तरह तो कोई समस्या ज़्यादा नहीं होगी। तो फिलॉसफी थेराप्यूटिक काम करती है, यानी जो दिमाग वाले थॉट में बीमारी आ गई है, यूनिवर्सलाइज करने की बीमारी, पर्टिकुलर्स को नेगलेक्ट करने की बीमारी, इस तरह की कई बीमारियां जो आ गई हैं उन सबको दूर कर देती है लैंग्वेज गेम। अगर हमें लैंग्वेज ठीक तरह इस्तेमाल करना आ जाए और लैंग्वेज को हम ठीक तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ये समस्याएं पैदा नहीं होंगी सारी। अगर हम ये कह देंगे मन का शब्द जो है, ये तो भाषा में इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि आज किसी चीज़ में मेरी रुचि नहीं है, हमने उसके मन का शब्द प्रयोग कर दिया, तो मन कोई वस्तु नहीं है, हमने इसको वस्तु समझ लिया तो वही प्रतिलिंग पैदा हो जाएगी सारी। तो लैंग्वेज गेम पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। असल में देखा जाए तो फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन जो इनकी किताब है वो एक्चुअली लैंग्वेज गेम ही है। लैंग्वेज को ठीक तरह यूज़ करो। इन्होंने बहुत एग्जाम्पल दिए हैं लैंग्वेज गेम के। अगर आप उसको पढ़ लें तो आप लैंग्वेज में कभी मार नहीं खाएंगे, इतना स्पष्ट हो जाएगा कि आप जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे। तो ये लैंग्वेज गेम फिलॉसफी का काम है, यही क्लैरिफिकेशन। तो लैंग्वेज गेम सीखने के लिए आप फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन का एक पूरा चैप्टर पढ़ो, जिस चैप्टर में इन्होंने लैंग्वेज गेम बहुत सारे दिए। इस शब्द को इसके साथ यूज़ कर दोगे तो प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी, और इस शब्द को इसके साथ यूज़ करो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो प्रॉब्लम कहाँ से पैदा हुई थी? हाथ में लड्डू रखने से, हाथ में मेवा रखने से वही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और नहीं तो हम फिलोसफर्स की तरह क्या करते रहते हैं, खम्बा काटो जी, हाथ काटो जी, थ्योरियाँ बनाते रहते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज को ठीक तरह से यूज़ करो। विटगेंसन।
और विटगेन्स्टाइन ने अंत में यही बात किया है, जहाँ से शुरू किया था वहीं ख़त्म किया है। इफ़ यू वांट टू स्पीक, स्पीक मीनिंगफुली और पास ऑन द प्रॉब्लम टू साइलेंस। प्रॉब्लम को साइलेंस में डाल दो, बैठे रहो, मुँह को बैठे रहो, लेकिन अगर बोलना है तो मीनिंगफुली बोलो।